हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और सोलर पावर टेक्नोलॉजी का स्टडी जो है वो आपका कंटिन्यू चल रहा होगा। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए लेक्चर अपलोड किए हुए। तो पिछले सेशन में अभी तक हम लोग जो है सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन, सोलर सेल के वर्किंग, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज और कह लीजिए आप उसका एप्लीकेशन, इन सब के बारे में हमने देखा है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सोलर सेल होता है वह कितने प्रकार का होता है, मतलब सीधा सीधा कह लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ अ सोलर सेल, है ना। कितने प्रकार के सोलर सेल होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आपका एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ये हेडिंग अगर आपको बनाना होगा तो आप बना लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर सेल, है ना। सोलर सेल का क्लासिफिकेशन, कितने भाग में या कितने प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है या इसका विभाजन किया गया है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जनरली जो है सोलर सेल को 3 पार्ट में बांटा गया है। मेनली आप कह सकते हो कि कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा? तो एक होता है क्रिस्टलाइन सेल, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल, दूसरा होता है थिन फिल्म्स और तीसरा होता है न्यू टेक्नोलॉजी। अब इसमें आपको अलग अलग प्रकार से इसमें भी आपका बांटा गया है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं। यहाँ पे आप नोट करने के बाद इसको आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्लासिफिकेशन जो है कुछ इस तरह से किया है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए सोलर सेल होगा। ठीक, सोलर सेल को मेनली हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। एक तो आपका ये हो गया वेफर बेस्ड सिलिकॉन और क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, वेफर बेस्ड सिलिकॉन और क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। दूसरा हो गया थिन फिल्म्स टेक्नोलॉजी और तीसरा हो गया न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। इसके बारे में आप अवेयर होंगे, जानते होंगे, क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा था, मतलब 3rd सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और इसमें हमारा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, जिसमें कि आपने सुना होगा मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, या जो थिन फिल्म्स की बात करें तो उसमें सुने होंगे आप एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, है ना। इन सब के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला देखिए कौन सा है, वेफर बेस्ड सिलिकॉन या फिर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। आपको ये बनाना है कॉपी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो आपका एक क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है, इसको भी हमने क्या करा, 3 भाग में बांट दिया है। पहला है आपका मोनोक्रिस्टलाइन। मोनो मतलब क्या होता है? एक, सिंगल, है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोक्रिस्टलाइन। दूसरा है आपका मल्टी और पॉलीक्रिस्टलाइन। मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, है ना। बताएंगे आपको आगे इसके बारे में, हम इस दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक हो गया मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरा हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन, तीसरा आपका है रिबन सिलिकॉन, है ना। ये भी एक प्रकार का सोलर सेल ही होता है। ठीक, इसका इफिशियंसी आप याद रखिएगा कितना है, 13 to 14%, है ना। कितना इफिशियंसी है इसका, ध्यान रखिएगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि रिबन सिलिकॉन का कितना इफिशियंसी होता है, तो 13 to 14%, है ना। कितना? 13 से लेकर के 14% होता है इसका इफिशियंसी। अब ध्यान दीजिए, ये मेनली 3 भाग में बांटा गया है, मोनोक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल किए भी नहीं है और इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना भी नहीं है। ठीक है, ये बस याद रखिएगा आप कितना एफिशिएंसी होता है, 13 to 14%। अगला हम लोग देखते हैं थिन फिल्म्स टेक्नोलॉजी, है ना। थिन फिल्म्स टेक्नोलॉजी, आगे आप सुनेंगे कि जो सोलर सेल होता है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है। तो ये भी आपका एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, ये भी टेक्नोलॉजी है और ये भी आपका टेक्नोलॉजी है। मतलब कौन कौन सा हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वहां पे और किस प्रकार से मैन्युफैक्चर किया गया है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं सोलर टेक्नोलॉजी, राइट। अब यहाँ पे देखिए थिन फिल्म्स टेक्नोलॉजी जो है, थिन फिल्म्स टेक्नोलॉजी भी हम लोग डिफरेंट भाग में इसको भी बांटा हुआ है। इसको आप ठीक से देखिए तो समझ पाएंगे। यहाँ से लेकर के इधर आ जाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो थिन फिल्म्स जो है टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग जनरली करते कुछ नहीं है। जो सोलर सेल होता है ना, मतलब सोलर सेल आपको पता होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेकर के हम लोग किसी भी सबस्ट्रेट पे या इंसुलेटर जो होता है पिन, उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, है ना। वही हमारा बन जाता है थिन फिल्म्स सोलर सेल। जैसे कि इसमें देखिए गैलेलियम आर्सेनाइड,
अब यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं सोलर सेल, उसमें मटेरियल जो यूज कर रहे हैं कौन सा, गैलिलियम और आर्सेनाइड यूज कर रहे हैं, ना कि हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा आपको कैलकुलेटर वगैरह में मिल जाएगा, आप देखिएगा, ठीक। इसका इफिशियंसी आप याद रखिएगा 6 to 8%, 6 से लेकर के 8% तक। नेक्स्ट है आपका कैडमियम टेलराइड CDT, इसका भी इफिशियंसी याद रखिएगा 9 से लेकर के 11% तक इफिशियंसी इसका होता है। आगे ध्यान दीजिए, कैडमियम सल्फाइड, कॉपर, इंडियम, गैलिलियम, सेलेनाइड, इसका एफिशिएंसी याद रखिएगा 8 से 12%। कॉपर, इंडियम, डाइसेलेनाइड, ठीक। अब ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है, तो थिन फिल्म्स टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत, थिन फिल्म्स टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, मतलब इसी का क्लासिफिकेशन है कुछ नहीं, बस अलग अलग मटेरियल यूज किया हुआ। सेमीकंडक्टर जो हमारा सिलिकॉन जैसे होता है, या गैलिलियम होता है, या आर्सेनाइड होता है, या सेलेनियम होता है, उन सभी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और उसी को हम लोग क्लासिफाई कर दिए हैं, बांट दिए हैं, और उस आधार पे कुछ कुछ इफिशियंसी को हम लोग कंसिडर करके चले हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगला हम लोग देखते हैं न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है, तो ये हमारा हो जाता है हाइब्रिड सेल, है ना। ये कौन सा है, हाइब्रिड सेल। फिर है आपका कार्बन नैनो ट्यूब सेल, फिर है आपका डाइसेलेनाइज्ड सोलर सेल, फिर ऑर्गेनिक सेल, टेंडम सेल या मल्टी जंक्शन सोलर सेल। तो ये सब है, क्लासिफाई किया गया है। ज्यादा डिटेल में यहाँ पे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो रिसर्च वगैरह कर रहा है ना, उसके वो इन सब पे पेपर लिखता है और उस पेपर को पब्लिश करता है। अभी क्लियरली आप कहिए कि बहुत अधिक इस्तेमाल इन सब का भी नहीं है, रिसर्च जारी है, कोशिश जारी है कि हम इस सबका इस्तेमाल करें ताकि हमें अधिक से अधिक इफिशियंसी मिल सके। करंटली जो है सबसे ज़्यादा आपका मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन यूज हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो थिन फिल्म से सोलर सेल हो रहा है, जैसे कि छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पे अगर यूज करना होगा, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर हो गया या घड़ी हो गया, है ना, या रिमोट टीवी जो होता है, रिमोट टीवी जो होता है, रिमोट टीवी का, उसमें अगर यूज करना है तो उन सब जगहों पे आप यूज कर सकते हैं किसका, तो थिन फिल्म टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इस आधार से हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया। अब आगे देखते हैं, हम लोग डिटेल में देखते हैं इसका भी क्या क्या है। अब यहाँ पे समझिए कि मोनोक्रिस्टलाइन क्या है और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या है। आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही लिखना है, ठीक, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। अब ऐसे हम कह देते हैं कि टाइप जो है सोलर सेल का, ये जो टाइप है आपका सोलर सेल का, ऊपर वाला क्लासिफिकेशन है, मेनली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देयर आर डिफरेंट टाइप, मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अ सोलर सेल, ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जिसके बारे में कि हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका मोनोक्रिस्टलाइन, फिर है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन, और फिर है अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, ठीक है। अब देखिए, बात आता है कि सर ये जो सिलिकॉन है वो ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है और हम कैसे सोलर सेल को बनाते हैं या सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस चीज को आप समझ जाते हैं तो मोनोक्रिस्टलाइन भी आप समझ जाएंगे और पॉलीक्रिस्टलाइन भी समझ जाएंगे। सिलिकॉन जो है ना, बालू से ऑब्टेन्ड होता है। सिलिका जो होता है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा है बालू है, ठीक है। ये क्या है आपका, बालू कह सकते हैं, सैंड जिसको आप बोलते हो, ठीक। ये हमारा क्या है, सिलिका सैंड। फिर क्रिस्टलाइन सेल, मोनोक्रिस्टलाइन इनगॉट्स, इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। तो जो सिलिकॉन होता है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, सिलिका सैंड से ऑब्टेन्ड होता है। कहाँ से, सिलिका सैंड, जिसको क्या बालू कहते हो, सिलिका सैंड से ऑब्टेन्ड होता है। वहां से सिलिका को निकाल लिया जाता है और फिर निकाल के वो जो होता है ना, रॉ मटेरियल के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है, टुकड़ा रहता है, उसको क्या किया जाता है, पिघला दिया जाता है, ठीक। पिघलाने के बाद एक सिलेंडर शेप में बना लिया जाता है, या एक शेप मान लीजिए पहले बना लिया जाता है। उसके बाद उसको चॉपिंग किया जाता है, मतलब उसको काट लिया जाता है, पतला पतला लेयर में उसको काटा जाता है, और उसके ऊपर फिर जो है मेटालिक फिंगरिंग वगैरह जो होता है, ये सब उस पर डाल के सोलर सेल का निर्माण कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, ये कॉमनली मैं सबकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आपका कौन सा, क्या है, सिलिका सैंड है, ठीक है। ये क्या है, सिलिका सैंड। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ये हो गया हमारा सिलिका सैंड, इससे हम लोग क्या ऑब्टेन किए, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो गया, ठीक। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का ही अलग अलग आप पार्ट पढ़े हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है ना। तो ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन हुआ। इसको क्या किया गया कि मतलब एक तरह से समझिए ना, सब भट्ठी है, भट्ठी में डाल दिया गया,
ठीक, मतलब पिघलाया गया, मुझे ये कहना बताना आपको, पिघला गया, पिघला करके फिर कुछ इस शेप में लाया गया, कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाया गया। अब इस सिलेंडर शेप को बहुत पतला पतला लेयर में क्या किया गया, काटा गया, ठीक, चॉपिंग किया गया। ये हमारा हो गया सिलिकॉन वेफर बोलते हैं इसको। अब उसके बाद फिर हम उस पर क्या करते हैं, मेटालिक फिंगरिंग वगैरह जो होता है उस पर बना देते हैं और फाइनली हमारा क्या होता है, बनके तैयार हो जाता है क्या, सिलिकॉन सोलर सेल। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या करते हैं, हर एक जगह आपका यही चीज आपको समझ में आएगा। देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको, सिलिका जो होता है, सिलिकॉन जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए मतलब कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है, सिलिका सैंड से। सिलिका सैंड से हमें सिलिकॉन मिल जा रहा है, उसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन के फॉर्मेट में लाए, क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में लाने के बाद उसको हम पिघलाते हैं, है ना, मॉल्टेन अवस्था में लाते हैं, फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं। सॉलिडिफाई मतलब ठोस अवस्था में लाते हैं, जस्ट लाइक सिलिंड्रिकल शेप। सिलिंड्रिकल शेप के बाद हम उसको क्या करते हैं, पतले पतले लेयर में चॉप करते हैं, मतलब काटते हैं। काटने के बाद हम उस पर जो भी मेटल वगैरह लगाना रहता है उस पर हम मैन्युफैक्चर कर देते हैं या उसी तैयार कर देते हैं उसको, और वही फाइनली हमारा क्या होता है, सोलर सेल बन के तैयार हो जाता है। ठीक, और जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अब बोलिएगा यहाँ पे कि सर ये फिर अंतर क्या है इसमें, मोनोक्रिस्टलाइन में और पॉलीक्रिस्टलाइन में। समझिए, मैं मोनोक्रिस्टलाइन की बात कर रहा हूँ और पॉलीक्रिस्टलाइन की बात कर रहा हूँ। देखिए मोनोक्रिस्टलाइन जो होता है ना, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक, और पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बताऊं आपको, समझिएगा, जैसे मान लीजिए घर में आप कभी देखे होंगे कि टाइल्स लगाया जाता है। घर में क्या होता है, मान लीजिए ये इतना ऐसा करके शेप है आपके कहीं के रूम का, फ्लोर का, और इसमें टाइल्स लगाना है। ठीक, तो आप यहाँ तक क्या करोगे, स्क्वायर वाला टाइल्स जो होगा आप कुछ इस फॉर्मेट में लगा दोगे। फिर यहाँ पे भी आप कहोगे, देखो यहाँ ध्यान देना, ये भी स्क्वायर वाला फॉर्मेट में यहाँ तक ऐसे करके आपका आ जाएगा, लेकिन ये स्पेस क्या हो गया, बच गया, ये स्पेस क्या हुआ, बच गया। अब इसमें क्या करोगे, तो इसमें लगाने के लिए, टाइल्स लगाने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका टाइल्स था या कोई अलग जो बचा हुआ टाइल्स होगा उसको आप क्या करोगे, इस शेप में लाओगे, मतलब फोड़ोगे, तोड़ करके अलग करोगे और फिर इस शेप में ला करके फिर इसमें सेट कर दोगे। यहाँ तो सेट हो गया, लेकिन जब आप कोई भी टाइल्स को फोड़ रहे थे या इस शेप में ला रहे थे तो इसमें से कुछ ना कुछ टाइल्स क्या हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, मतलब बच गया होगा। कुछ ऐसा शेप में आप लोग काटे होंगे, मान लीजिए ये बन के निकल गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, बच गया। समझ रहे हैं, तो ये बच गया। ठीक, सभी एक प्रकार के ही टाइल्स लगाने थे आपको और ये बच गया, तो ये आप क्या करेंगे, वेस्ट हो जाएगा, मतलब आप चाहेंगे कि उसको फेंक दें या कहीं और पे क्या करें, सेटल कर जाए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो टाइल्स बच गया था उसको कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आप कभी देखते होंगे कहीं पे बाथरूम हो जाता है या फिर कहीं और भी रोड के घर के आगे में हो जाता है, बहुत टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग प्रकार के टाइल्स लगे हुए होते हैं। वो सब क्या है, जो टूटा फूटा टाइल्स बचा हुआ था उसको ला करके आपने वहां पे लगा दिया। तो यहाँ पे दो प्रकार से आपने करा, यहाँ पे क्या करा, एक ही प्रकार का टाइल्स आपने यूज करा, है ना। और जो घर के आगे की बात कर रहे थे, जो बचा हुआ था वहां पे कुछ मान लीजिए ऐसा आरा टेढ़ा ऐसा करके बचा होगा, से ऐसा करके आप इस शेप में लगा दिए। बहुत अलग अलग प्रकार का सेल जो है आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक, यहाँ एक प्रकार का था, इसको हम बोल रहे हैं मोनोक्रिस्टलाइन। यहाँ पे बहुत प्रकार अलग अलग यूज कर लिए, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, पॉलीक्रिस्टलाइन। तो मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल होता है, मतलब कि किसी एक प्रकार का मटेरियल हम लोग यूज किए होंगे, चाहे वह सिलिकॉन होगा, चाहे वह गैलीलियम होगा, चाहे वह आर्सेनाइड होगा, लेकिन होगा क्या, सिर्फ एक प्रकार का मटेरियल। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोक्रिस्टलाइन। अब बोलेगा सर उसको बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, सेम चीज मैंने इसके पहले आपको बताया है कि अब सिलिकॉन सोलर सेल बनाना होगा, वो भी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल, वो भी क्रिस्टलाइन मोनो सिलिकॉन सेल की बात हम करेंगे। तो हमें एक मान लीजिए सिलिकॉन सेल, सिलिकॉन लिए, सिलिकॉन को क्या करेंगे हम लोग, फिर पिघला देंगे, पिघला करके क्या करेंगे, फिर उसको सॉलिड एक सिलेंडर शेप में लेके आए। ठीक है, सिलेंडर शेप में लाने के बाद हम उसको क्या किए, फिर सॉलिडिफाई कर दिया, मतलब एक फ्रेम बना हुआ होगा उसमें पिघला करके डाल देते हैं, है ना। जैसे ईंटा बनाते हुए देखे हैं, ईंट जो होता है मिट्टी का तो आकार नहीं होता, बड़ा मिट्टी तो ऐसे ही गूंथ के रख दिया जाता है, फिर एक फ्रेम होता है स्क्वायर शेप में, उसमें मिट्टी को थोपा जाता है और फिर जो है मिट्टी बाहर निकल आता है, तो फिर उसी फ्रेम के शेप का ईंट बन के तैयार हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी है कि जो पिघलाया हुआ सिलिकॉन रहता है उसको हम लोग सिलेंडर के सिलिंड्रिकल फॉर्म में रखते हैं, उसमें फ्रेम रहता होगा,
और सिलेंडर शेप में ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे उसको काटा जाता है, बहुत पतला पतला लेयर में उसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, मतलब जिसको कि आप वेफर बोल रहे थे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर मेटालिक फिंगरिंग जहां जहां लगाना होगा, जितना आपको, वो आराम से उसको आप सेट कीजिए, उसमें तैयार कीजिए, आपका सोलर सेल क्या होगा, बनके तैयार हो जाएगा। किस प्रकार का, तो मोनोक्रिस्टलाइन का। अच्छा, फिर हम बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन का। देखिए, अब मान लीजिए सिलिकॉन यूज करा, कुछ अमाउंट जो जब आपने चॉपिंग करा होगा, कुछ अमाउंट सिलिकॉन का बच गया होगा। अब कहीं पे आर्सेनाइड यूज किया होगा, कहीं पे गैलेलियम यूज किया होगा, कहीं पे सेलेनियम यूज किए होंगे, सब यूज किए होंगे अलग अलग से। अब देखिए कुछ कुछ वेस्टेज बच गया होगा, तो उसको हम लोग क्या किए, सबको इकट्ठा एक में मिला दिए। गैलेलियम का भी वेस्टेज बचा हुआ, आर्सेनाइड का वेस्टेज या सिलिकॉन का वेस्टेज, सबका जो बचा हुआ था वेस्टेज जो था, सबको हमने क्या किया, मिला दिया। और मिला करके फिर से हमने क्या किया, पिघला दिया, मतलब कूल्ड अति उसको क्या कहते हैं, मोल्टेन अवस्था में लेके आए, है ना। और उसके बाद फिर उसको हम सॉलिडिफाई कर दिए। सॉलिडिफाई करने के बाद फिर से हम सेम प्रोसेस उसको सिलेंडर शेप में लाए और चॉपिंग कर दिए, फिर आप मेटालिक फिंगर लगा दो। तो जहाँ पे बहुत सारे मटेरियल का यूज हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज हुआ है सोलर सेल बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन। और जहाँ पे सिंगल सोलर मटेरियल का यूज हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या, मोनोक्रिस्टलाइन। क्लियर है आपका। चलिए आगे आप ध्यान दीजिए इसको। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा मोनोक्रिस्टलाइन। देखिए कुछ इस तरह से होता है, एक शेप भी, मतलब कलर भी होता है ना इसका, एक तरह से फिक्स ही होता है कि ब्लू कलर होता है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि इसका कलर अलग भी होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, मोनोक्रिस्टलाइन। दिस सोलर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। बोले सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन भी इसको बोला जाता है, मतलब एक ही इसमें यूज किया जाता है। ठीक, इट इज इवन हैविंग कलरिंग एंड यूनिफॉर्म लुक। इसका जो होता है बिल्कुल समान लुक होता है, एक प्रकार से आपको दिखेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या है, सब एक ही प्रकार से आपको दिख रहा है। ये हमारा एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, कुछ ऐसा है, सब सेम टाइप से आपको दिख रहा होगा। तो यूनिफॉर्म लुक होता है और सेम कलर भी होता है इसका, ब्लू जो है वो ध्यान रखिएगा। दे आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन ब्लॉक्स हैविंग सिलिंड्रिकल शेप। सिलिकॉन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मतलब क्या हो गया, एक सॉलिडिफाई करके आप किसी ब्लॉक के फॉर्म में लेके आए उसको। ठीक है, सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी, कि आप उसको पहले पिघला करके फिर उसको ब्लॉक के फॉर्मेट में लाए, जो कि किस शेप में आपका है, सिलेंडर शेप में। उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ अ सोलर सेल सिलिकॉन इज डोप्ड विथ बोरोन ट्राइवेलेंट मटेरियल। अब सेमीकंडक्टर है, पी टाइप और एन टाइप तो आपको बनाना ही, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोपिंग तो करना जरूरी है। तो बोरोन आप डोप किए हैं किसके लिए, ट्राइवेलेंट मटेरियल है जो कि बोरोन बनाने के लिए। कौन सा मटेरियल आप खुद सोच सकते हैं आपको, ठीक है, पी टाइप के लिए, टू प्रोड्यूस पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद आपको फिर क्या करना है, एन टाइप बनाने के लिए आपको फिर से आपको पेंटावेलेंट आपको डोपिंग करना होगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा आपको डोपिंग बनाना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आगे देख लीजिए, मोनोक्रिस्टलाइन रॉड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिलिकॉन एंड देन कट इनटू। यही जो है मोनोक्रिस्टलाइन जो है आपका, फिर इसको आप क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट किए, मतलब वही रॉड के फॉर्म में लाए जो कि सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है सिलिकॉन, एंड देन कट इनटू, उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं। अच्छा, कट करते हैं किसके फॉर्म में, ये भी आप देख लीजिए, कट इनटू थिन फिल्म्स प्लेट, बहुत पतला पतला प्लेट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। अपर लेयर ऑफ द प्लेट इज डोप्ड विथ फॉस्फोरस पेंटावेलेंट मटेरियल। बताए थे, याद कीजिए सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन आप जब पढ़ रहे होंगे तो अपर लेयर हमारा क्या रहता है, एन टाइप मटेरियल, और लोअर लेयर क्या रहता है, पी टाइप मटेरियल। सो अपर लेयर जो बनाना होगा उसमें हम लोग पेंटावेलेंट मटेरियल को ऐड किए होंगे टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, पेंटावेलेंट मटेरियल को ऐड किए हैं। ए सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ अ साइज 10 into 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बाई 10 का, अगर मान लीजिए ये 10 है, यहाँ से ये भी आपका 10 है और ये भी आपका 10 है, मतलब जो आप कहिए इसको 10 बाई 10 सेंटीमीटर का अगर ये इतना सा एक सोलर सेल है, तो ये जनरली क्या करता है, 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। ध्यान रहे, ये सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रोड्यूस करेगा। तो जब सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस होता है, और पावर के नाम पे क्या रहता है, 1 वाट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पावर के नाम पे 1 वाट, मतलब 1 वाट आपको मिलेगा सिर्फ 10 बाई 10 के सोलर सेल से।
तो बहुत सारे सेल लगाए जाते हैं जिसको कि आप मॉड्यूल बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। दिस मॉड्यूल्स possesses efficiency of 15 से 18% एंड आर यूज्ड इन मीडियम एंड लार्ज साइज प्लांट। ठीक है, ये जो मॉड्यूल होता है जनरली इसका एफिशिएंसी 15 से 18% तक होता है, ठीक है ना, और ठीक है 15 से 18% तक इफिशियंसी लगभग होता है, और इसको जो है मीडियम और लार्ज साइज प्लांट में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एडवांटेज भी हम देखेंगे और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। चलो देखो तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा आपको। ये हमारा क्या हो गया, मोनोक्रिस्टलाइन। ये भी हमारा क्या है, मोनोक्रिस्टलाइन ही आपका यूज किया हुआ है। चलिए ये आपका रहा, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको ये डायग्राम जो है एग्जाम में बनाना है, मतलब आपके नोट्स में ये डायग्राम आपको बनाना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ड्रॉ करना है। ये आपको ड्रॉ करना है ना। ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ये किसका है, मोनोक्रिस्टलाइन का। कुछ इस शेप में हमारा कुछ ऐसा होता है मोनोक्रिस्टलाइन। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। तो इसका जल्दी से कर लीजिए इसको। इसका एडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज क्या क्या हो जाएगा। दिस पैनल्स हैव लार्जेस्ट इफिशियंसी। इसका एफिशिएंसी क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, अधिक होता है कंपैरिजन टू पॉलीक्रिस्टलाइन या अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल में, नियर टू 15 से 20%। ठीक है, अच्छा एक चेंजेस है, थोड़ा सा आप कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे हमने लिखा है 15 से 18%। ठीक है, इसको आप 15 से 20% कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। हाँ, इसका एफिशिएंसी कितना होता है, तो 15 से 20% इसका एफिशिएंसी लगभग होता है। दे नीड लोअर स्पेस। ये जो है स्पेस कम घेरता है, कम स्पेस की जरूरत होती है। सेल की बात कर रहा हूँ भाई, बट अधिक अमाउंट में आपको प्रोड्यूस करना होगा तो बड़ा बड़ा सेल मतलब मॉड्यूल बनाया जाता है और उसको फिर एरे के फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद फिर देखिए ऑपरेटिंग लाइफ इज लार्जर। इसका लाइफ जो होता है लार्ज होता है, अबाउट 30 से 40 साल तक होता है। ठीक है, amorphous performance operating performance is good even at lower light condition। अगर कम लाइट भी आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका परफॉर्मेंस जो है बेहतर ही रहेगा। किसका, मोनोक्रिस्टलाइन का। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या है, एडवांटेज। और भी कुछ अगर एडवांटेज आपको मिलता है तो आप ऐड कर लीजिएगा पहले। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज को। ठीक, डिसएडवांटेज में देख लिए क्या क्या है। कॉस्ट इज हायर। इसका कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि सिंगल का बना होता है, मतलब सिंगल टाइप का बना होता है। इसका कॉस्ट क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। एंड देन इंटायर सर्किट कैन बी ब्रेक डाउन इफ सोलर पैनल इज पार्शियली कवर्ड विद डस्ट, स्नो और सैंड। ये तो किसी में हो सकता है कि अगर मान लीजिए जाए कि कोई सा सोलर सेल है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये हमारा कोई मॉड्यूल है और यहाँ पे आपने क्या करा है, अलग अलग पार्ट, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ऐसे करके हमारा ये 6 सेल है ना। इसमें से कोई एक पार्ट जो होगा अगर ये शैडो से कवर हो जाएगा या छाया इस पे पड़ेगा, इसका मतलब ये कंप्लीट जो होगा ना डिस्टर्ब होगा, कंप्लीटली मॉड्यूल जो होगा डिस्टर्ब होगा। बताएंगे आगे हम आपको, जब मॉड्यूल पढ़ाएंगे ना तो कैसे डिस्टर्ब होता है और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटायर सर्किट जो होगा इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। बोलिएगा सर सर्किट इसमें कहाँ रहता है, बताएंगे। जो सेल होता है सब सीरीज में कनेक्ट होता है आपस में मॉड्यूल बनाने के लिए, है ना। तो अगर कोई एक सा भी सेल अगर मान लीजिए उस पर डस्ट पड़ गया या फिर छाया है, उस पर शैडो वगैरह है, तो वो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से सारा का सारा सर्किट जो होगा क्या होगा, इसका डैमेज हो सकता है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मोर। इस केस में वेस्टेज क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, इस केस में वेस्टेज क्या होगा, अधिक होगा। तो ये क्या था आपका पूरा का पूरा मोनोक्रिस्टलाइन के बारे में था। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में भी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है ना, कि कैसे बनाया जाता है। और फिर अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल के बारे में भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।